हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में चल रहा है हमारा क्लास 12th का मैथ और चैप्टर चल रहा है 7 और एक्सरसाइज चल रही है 7.2। ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक लास्ट क्लास में देख लिए थे और इस एक्सरसाइज में इस क्लास में देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x dx है। ठीक है सर। तो यहाँ पे लेट कर लो बेटा, है ना, आप जानते हैं ना। तो यहाँ पे सर लेट कर दीजिए आप 7 - 4x को इक्वल टू टी कर देते हैं। ठीक है ना। तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव बोथ साइड्स तो बेटा ये हो जाएगा -4 dx हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। जानते हो ना इस बात को। ठीक है सर। तो dx की वैल्यू निकाल लो। तो dx की वैल्यू निकालेंगे -dt/4 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे रख देते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 7 - 4x की जगह पे क्या आ जाएगा टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर टी हो जाएगा और dx की जगह पे क्या आ जाएगा -dt/4। तो -1/4 बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं dt। तो पूरा फंक्शन हमारा टी में बदल गया है। ठीक है ना। सेक स्क्वेयर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि ये देखो कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, किसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वेयर एक्स। तो आप कहेंगे सर 10x का होता है। तो -1/4 और ये हो जाएगा 10t और एक आ जाएगा कांस्टेंट। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। जब टी की वैल्यू पुट करेंगे तो -1/4 10, टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 - 4x और प्लस के कांस्टेंट चल रहा है और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सर इतना आसान है? हाँ बेटा इतना आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा बच्चा पार्टी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन के रूट के अंदर 1 - x² इंटू dx है। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन देखेंगे। आप इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे लेट कर लेंगे हम साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेरिवेटिव बोथ साइड। तो डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा बेटा, 1/रूट के अंदर 1 - x² होगा। 1 - x² dx हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। अब देखो 1/रूट के अंदर 1 - x² dx पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है सर, समझ गए बात को। ठीक है ना जी। ठीक है सर। अब यहाँ पे रख दो बेटा। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे और dx/रूट के अंदर 1 - x² की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये आ गया dt। ठीक है। तो बस इंटीग्रेट कर दो। तो t⁻1 + 1 अपॉन के 1 + 1 हो जाएगा, प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा t² अपॉन के 2 प्लस के कांस्टेंट आ गया। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो t की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन इनवर्स x थी। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन के 2 प्लस के c एक कांस्टेंट और यही क्या हो जाएगा, हमारा एक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, इधर स्पेस है तो यहीं कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस के 3 sin x अपॉन के 6 cos x प्लस के 4 sin x dx ये है। ठीक है सर। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। तो हम नीचे वाले को लेट कर लें क्या, बोलो हाँ या ना। तो एक काम करो, नीचे से 2 कॉमन ले लो आप। जब 2 कॉमन लोगे तो उसे बाहर रख देते हैं, 1/2 हो जाएगा। ऊपर हमारा 2 cos x माइनस के 3 sin x है। नीचे से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3 cos x प्लस के 2 sin x बचा और dx। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी लेट कर देंगे हम 3 cos x प्लस के 2 sin x इक्वल्स टू t लेट कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम डेरिवेटिव बोथ साइड्स। ठीक है ना। हमेशा x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं इसे हम। तो ये हो जाएगा माइनस के 3 sin x प्लस के 2 cos x हो जाएगा, है ना। और ये क्या आ जाएगा बेटा, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा।
ठीक है सर। अब देखो ऊपर क्या था हमारा माइनस के 3 साइन एक्स और प्लस के 2 कॉस एक्स, तो इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है सर, इंटीग्रेशन 1/2। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे डी टी रख देंगे। यहाँ पे देखो ये आगे पीछे हो रखा है, 2 कॉस एक्स प्लस का है, ठीक है, ये रहा प्लस का, माइनस का है तो ये माइनस का डी एक्स, तो डी टी रख देंगे। और 1/, में क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पे क्या रख देंगे, टी, और ये क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है सर, हो गया। तो 1/2 और 1, ये एक बात बताओ मुझे, ये देखो सोचो कि 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, लॉग एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉग टी हो जाएगा और प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 लॉग, और टी की वैल्यू कहाँ है, ये रही हमारी, तो 3 cos x प्लस के 2 साइन एक्स और प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा सी, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 माय डियर स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25, तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका इंटीग्रेशन 1/1 कॉस स्क्वेयर एक्स और रूट ब्रैकेट के अंदर है 1 - 10x का होल स्क्वेयर, ये है इंटू डी एक्स, ये है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका, तो 1/cos स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर। और नीचे क्या बचा फिर हमारा, 1 - 10x का होल स्क्वेयर बचा, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं बच्चा पार्टी, लेट करते हैं 1 - 10x को t लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव बोथ साइड्स, ठीक है ना, बोथ साइड्स। ठीक है सर, तो यहाँ पे 10x का कितना होता है, sec स्क्वेयर एक्स होता है, तो ये sec स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब बेटा यहाँ माइनस तो है नहीं कहीं, तो माइनस को उधर ले जाते हैं। जब माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा sec स्क्वेयर एक्स dx इक्वल्स टू माइनस के dt बनेगा। ठीक है जी, ठीक है साहब, अब ये बात क्लियर होगी यहाँ तक। हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई है। तो बेटा यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वेयर एक्स डी एक्स जगह पे तो माइनस के डी टी, तो माइनस तो ये आ गया और डी टी आ गया, 1/, बेटा 1 - 10x की जगह पे टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो माइनस के इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डी टी हो जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा, -t की पावर -2 + 1 अपॉन के -2 + 1 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है सर, और ये क्या बना बच्चा पार्टी, -t की पावर -1 अपॉन के -1 प्लस के सी। ठीक है ना, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस कर देगा और टी को नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस के सी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - 10x, तो 1/1 - 10x प्लस के सी, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना सर, इतना आसान है, हाँ जी इतना आसान है। तो 1/1 - 10x प्लस के सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखेंगे बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 26 को। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है जी आपका, तो क्वेश्चन नंबर 26 है इंटीग्रेशन cos √x अपॉन के √x है इंटू डी एक्स है। ठीक है सर, अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं बेटा हम क्या, √x को ही कर लेते हैं इक्वल टू टी। यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड्स। ठीक है सर, तो यहाँ पे बताओ मुझे √x का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1/2 √x होता है, 1/2 √x dx हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 2 तो बेटा यहाँ पे है ही नहीं, तो एक काम करो 2 को इधर ले जाते हैं, तो 1/√x dx इक्वल टू 2 dt हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो इंटीग्रेशन, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। अब √x है बेटा, √x को t माना है तो ये cos t हो जाएगा,
ठीक है सर, ये तो हो जाएगा कॉस टी, 1/√x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये हो गया dt। अब कॉस टी ऐसे देखो बेटा, कॉस टी किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ठीक है ना, मैं कहूँ कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आप कहेंगे सर साइन एक्स का होता है। किसका होता है, साइन एक्स का होता है। तो 2 साइन टी और प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या है, √x। तो 2 साइन √x प्लस के सी, ये क्या हो गया आपका आंसर। इतना सिंपल है सर, हाँ जी इतना सिंपल है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 माई डियर 26 आपका कंप्लीट हो गया। आप इनको नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम आगे को, ठीक है। चलिए सर कर लिया, अब आ जाते हैं आगे को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 हमारा इंटीग्रेट रूट के अंदर साइन 2x और इंटू कॉस 2x dx है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो लेट क्या करते हैं गुरुजी, यहाँ पे साइन कॉस 2x को कर देते हैं या साइन 2x को कर देते हैं ना, कॉस 2x को नहीं कर रहे, साइन 2x को करते हैं। तो साइन 2x को लेट करेंगे हम t। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, डेरिवेटिव बोथ साइड्स, ठीक है सर। तो साइन एक्स, ये देखो साइन एक्स किसका होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा, 2x का फिर से कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे dx आ जाएगा इक्वल्स टू dt आ जाएगा, ठीक है सर। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे तो बेटा cos 2x dx की जगह पे dt लिख देंगे, तो 2 को नीचे ले जाना पड़ेगा हमें। तो cos 2x dx इक्वल्स टू dt अपॉन के 2, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, इंटीग्रेशन साइन 2x यहाँ पे क्या रखेंगे t, ठीक है बेटा। रूट को हटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है सर। cos 2x dx की जगह पे क्या रखेंगे, dt/2, और इस 2 को यहाँ ले आएंगे 1/2 कर देंगे, ठीक है। बस इसे इंटीग्रेट कर दो तो 1/2 टी की पावर 1/2 + 1 अपॉन के 1/2 + 1 एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है सर। एक कांस्टेंट आ गया तो 1/2 तो ये हो गया, टी की पावर 3/2 ये हो गया, अपॉन के 3/2 ये हो गया, प्लस के कांस्टेंट 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है जी, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, 1/3 बचा इंटू टी की पावर 3/2 बचा प्लस के सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की क्या थी, साइन 2x थी, तो 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 और प्लस के सी, बस ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो 1/3 साइन 2x की होल पावर क्या आ गई, 3/2 प्लस के सी एक कांस्टेंट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका कंप्लीट हो गया है, और इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर हम 28 पर चलेंगे। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है सर, समझ गए बात को। आ जाओ बच्चा पट्टी, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बेटा 28 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है सर, वो बताइए हमें। देखो जी क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, इंटीग्रेशन cos x अपॉन के रूट के अंदर 1 + साइन x इंटू dx, यही तो है, ठीक है सर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं बेटा 1 + साइन x को t। तो हमने कर लिया यहाँ पे लेट 1 + साइन x इक्वल्स टू t कर लिया। डेरिवेटिव बोथ साइड्स। तो साइन x का क्या होगा, cos x, और वो dx इसके नीचे आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू dt लिख दिया। तो cos x dx जगह पे क्या लिख देंगे हम, dt लिख देंगे। तो देखो बेटा इंटीग्रेट, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, और रूट के अंदर ये 1 + साइन x जगह पे t रखेंगे, रूट हटा देंगे तो t की पावर 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा dt। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको t की पावर 1/2 को ऊपर ले जाओ, तो इंटीग्रेट t की पावर -1/2 इंटू dt। तो ये हो जाएगा बेटा t की पावर -1/2 प्लस के 1 अपॉन के -1/2 प्लस 1, और एक कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा t की पावर 1/2 बचा यहाँ पे, और यहाँ भी कितना बचेगा, 1/2 प्लस के c, 2 ऊपर चला जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 2 इंटू टी की पावर 1/2 और प्लस के c। अब यहाँ पे देखो जी 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी बेटा, 1 + साइन x, 1 + साइन x की पावर क्या आएगी, 1/2 आएगी। तो हम यहाँ पे रूट लिख सकता हूँ, हाँ सर, और प्लस के c, और ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 आपका
कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 29 पर, ठीक है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे बेटा। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है जी आपका, इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर ये है। तो अब यहाँ पे लॉग साइन एक्स को टी मान लेते हैं, तो लेट लॉग साइन एक्स को हमने मान लिया बेटा टी। यहाँ पे लिखेंगे हम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोथ साइड्स, ठीक है ना, बोथ साइड्स। तो अब एक बात होता है, लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, तो 1/sin x हो जाएगा, ठीक है सर। अब साइन एक्स का फिर से हो जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है बेटा, कॉट एक्स होता है। ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी बच्चा पार्टी, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। तो एक बात बताओ क्या सर, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया है, ठीक है सर। तो यहाँ पे कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, तो लॉग साइन एक्स को क्या माना टी, तो ये टी इंटू डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया रहा। तो बस इंटीग्रेट कर दो इसे, टी की पावर 1+1 अपॉन के 1+1 एक प्लस के सी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा टी स्क्वेयर अपॉन के 2 प्लस के सी। अब यहाँ पे सी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो सॉरी टी की वैल्यू कितनी है, लॉग साइन एक्स। तो ये है बेटा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वेयर अपॉन के 2 प्लस के सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर आ गया क्या, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वेयर अपॉन के 2 प्लस के सी, ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 30 पर, ठीक है ना, ये नोट कर लिया होगा, ठीक है सर। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन के 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है सर, इंटू डी एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट क्या कर लें सर, लेट कर लो 1 प्लस कॉस एक्स को। तो लेट करते हैं बेटा 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव क्या बेटा, डेरिवेटिव बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है सर। तो अब एक बात हो, कॉस एक्स का कितना होता है माइनस के साइन एक्स होता है इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स जगह पे डी टी रखेंगे तो माइनस को इधर ले जाते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी हो गया। अब यहाँ पर रख देते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स जगह माइनस, तो माइनस का तो ये आ गया, और ये तो डी टी आ जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स जगह पर टी, तो 1/टी हो जाएगा, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ किसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो आप कहेंगे सर लॉग एक्स का। तो माइनस के लॉग टी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल टू माइनस के लॉग, और टी की वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स रख दिया, और प्लस के सी, एक कांस्टेंट आ गया, और यही क्या हो गया माय डियर, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कंप्लीट हो गया। क्या आया, माइनस के लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस के सी आ गया, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी बच्चा पार्टी, हाँ सर। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या, साइन एक्स अपॉन के 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना, इनटू क्या है डी एक्स। अब यहाँ पे लेट करना शुरू करो, तो 1 प्लस कॉस एक्स को लेट कर देते हैं, तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का कितना होगा, माइनस के साइन एक्स होगा इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। माइनस को इधर ले जाते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के डी टी हो गया, ठीक है सर। ये बात क्लियर हो गई जी, हाँ जी सर ये बात क्लियर हो गई। साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन माइनस को बाहर लेते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, टी रख देंगे, तो 1/t² और डी टी हो गया। अब एक काम करते हैं बेटा, माइनस तो यहीं रहने देते हैं, और टी स्क्वेयर को ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस के 2 हो जाएगा और डी टी हो जाएगा।
अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है सर, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करोगे तो माइनस तो ऐसे आएगा टी की पावर -2 + के 1 अपॉन के -2 + 1 और एक आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। अब टी की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो टी की पावर -1 बचेगा, तो 1/t हो जाएगा ये प्लस के सी। तो बच्चा पट्टी यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो 1 + cos x, तो ये आएगा 1/1 + cos x प्लस के सी आएगा। और ये क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, नोट करो जल्दी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 है, इंटीग्रेट 1/1 + cot x dx है। तो एक काम करो, cot x को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1/1 + cos x अपॉन के sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin x और dx हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम एलसीएम ले लो तो sin x हो जाएगा, sin x और ये sin x ऊपर पहुँच जाएगा, तो sin x ऊपर आ गया है और नीचे क्या हो गया, sin x प्लस के cos x हो गया, ठीक है बेटा, और इंटू dx हो गया, ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात बताऊँ, अगर sin x प्लस cos x को लेट करोगे तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि इतना ही ऊपर होना चाहिए था। तो आप एक काम कर लो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो, क्योंकि मैथ बैलेंस मांगता है, ठीक है सर, कर दिया। अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। अब एक काम करते हैं बेटा यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, ठीक है सर। अब ये sin x है, तो ध्यान से देखना, मैं अब इधर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इधर करने जा रहा हूँ, इसमें जो भी करना है देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 1/2 तो ऐसी है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये sin x है, ठीक है सर, sin x है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे cos x ऐड कर दिया, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक sin x ले लिया मैंने, इसमें से cos x ऐड कर दिया, ठीक है। और ये नीचे नीचे इसके यही वाला लिख दिया, sin x प्लस के cos x लिख दिया, ठीक है सर। यहाँ पे प्लस एक sin x और बचा था, तो वो sin x मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे cos x ऐड करा है, तो मैंने यहाँ पे cos x हटा दिया बेटा, एक घटा दिया, और जो नीचे लिखा उसे एज इट इज यहीं लिख दिया, sin x प्लस के cos x, ठीक है सर। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताइए बेटा। देखो यहाँ पे ध्यान से कि देखो, अब इसे एलसीएम लोगे तो sin x प्लस के cos x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हें जोड़ोगे सबको, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस के cos x से cos x कट जाएगा, अभी भी 2 sin x ही बचेगा, ये जो कि ये था, ठीक है सर, समझ में आ गया। इससे कटोगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है सर। तो 1/2 तो बाहर ही है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेट बेटा, यहाँ पे क्या बचा हमारा, 1 बचा, प्लस के ये क्या बचा हमारा, sin x प्लस माइनस के cos x अपॉन के sin x प्लस के cos x बचा, ठीक है ना, ठीक है सर, और dx, ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो, तो 1/2 तो बाहर ही चलेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा प्लस के। अब एक काम करते हैं बच्चा पार्टी, यहाँ पे sin x प्लस cos x को t मान लेते हैं हम। तो लेट कर लिया बेटा हमने, sin x प्लस cos x को हमने मान लिया सर t, ठीक है ना। जैसे आपने t माना बच्चा पार्टी, यहाँ पे तो एक बड़ी बात ये आई आपके सामने, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। तो डेरिवेटिव बोथ साइड्स, ठीक है ना, ठीक है सर। तो sin x का क्या होगा, cos x होगा, और cos x का क्या होगा, माइनस के sin x होगा, और वो dx इधर ले लिया हमने, इक्वल्स टू dt हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे। अगर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या था, sin x माइनस के cos x है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप माइनस कॉमन लेके इधर, चलो एक स्टेप और कर लेता हूँ, मैंने माइनस कॉमन लिया तो sin x प्लस का हो गया, और ये हो गया माइनस के cos x dx इक्वल्स टू हो गया dt हो गया, ठीक है ना। इस माइनस को हम इधर ले जाते हैं बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं, इस माइनस को हम इधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा sin x माइनस के cos x इंटू dx, और बराबर आ जाएगा माइनस के dt। अब देखो sin x माइनस cos x की जगह पे माइनस dt, तो मैं यहाँ पे अब माइनस करूँगा, क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटीग्रेट, तो 1/, इसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं, t रख दूंगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, dt हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है। अब 1/2 तो हमारा ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है सर, बाहर ही चल रहा है, चलने दो।
तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का, तो माइनस के log t हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस के x कांस्टेंट आ जाएगा c। अब 1/2 से अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो x/2 आएगा, माइनस के log हो जाएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी थी, sin x प्लस के cos x थी, ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई, प्लस के c। माय डियर ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, आपका आंसर हो गया x/2 माइनस के log sin x प्लस cos x के अपॉन के, अच्छा ये 2 इसके नीचे भी तो आएगा, ठीक है सर, यहाँ भी तो आएगा बेटा, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इसके नीचे भी आएगा, ठीक है। अब ये तो नहीं सोच रहे सर सी के नीचे भी आएगा, सी तो कांस्टेंट ले लिया ना बेटा, ठीक है, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 32 हो गया, ठीक है ना, तो ये सारा क्वेश्चन नंबर हमारा 32 हो गया। अब चलते हैं बच्चा पार्टी हम क्वेश्चन नंबर 33 पे, ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं, क्या चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 33। बेटा ये भी कैसा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 33। तो देखो इंटीग्रेट 1/1 माइनस 10x, 1/1 माइनस 10x इंटू dx है, ठीक है जी, ठीक है सर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चा पार्टी, तो 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन के कॉस एक्स इंटू क्या है, dx है, ठीक है सर। अब देखो बेटा यहाँ पे, तो इससे cos x यहाँ चला जाएगा, फिर ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है ना, तो cos x को हम ऊपर ले आए और यहाँ सिंप्लीफाई करा तो यहाँ हो गया cos x माइनस के sin x हो गया इंटू dx हो गया। सेम इसी क्वेश्चन की तरह करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया हमने डिवाइड, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बच्चा पार्टी देखो, अब इसे लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो इंटीग्रेशन था, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन था। 1/2 को हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाया, 1/2 को हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे देखो cos x लिख देता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे sin x घटा देता हूँ, ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है उसे ऐसे ही लिख देता हूँ, cos x माइनस के sin x, ठीक है सर, प्लस के cos x यहाँ पे लिखा। अब sin x यहाँ जोड़ा था तो यहाँ पे, यहाँ घटाया था तो यहाँ पे जोड़ दूंगा sin x, ठीक है, नीचे वाले को एज इट इज लिख दूंगा मैं cos x माइनस के sin x, ठीक है सर, बात समझ में आ गई है हमारे, ठीक है, इंटू क्या है, dx है, ठीक है सर। इसे यहाँ ले लेते ब्रैकेट को ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 ऐसे ही है, ठीक है सर, ब्रैकेट ले लिया, ये तो कट के 1 हो गया, तो इंटीग्रेट 1 और ये dx की मल्टीप्लाई करो, dx हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे माय डियर यहाँ पे खेल है, खेल यहाँ पे ये है कि cos x माइनस साइन एक्स को लेट कर लो, cos x माइनस की साइन एक्स इक्वल्स टू टी कर लिया हमने, क्या कर दिया, ये यहाँ पे लेट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, लेट कर दिया, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, cos x का होता है माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है बेटा, cos x माइनस के cos x, और ये dx यहाँ आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा dt, ठीक है सर। माइनस यहाँ से आप चाहो तो कॉमन लेके उधर ले जाओ, तो बेटा यहाँ पे बचेगा साइन एक्स प्लस के cos x, माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, और dx, और उस माइनस को इधर ले आए तो माइनस के dt हो गया, क्या हो गया जी, माइनस के dt हो गया, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन, ठीक है, माइनस के dt हो गया। अब देखो साइन एक्स cos x की dx जगह पे dt लगा देंगे, तो ये माइनस का था तो माइनस हमने यहाँ पे ले लिया, ये 1/t हो गया, इंटीग्रेट हो गया और ये आ गया dt, कोई दिक्कत है, फिर समझो, cos x माइनस साइन एक्स जगह पे t लगा दिए, 1/t हो गया। अब cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, dx की जगह पे क्या लगा दिया हमने, माइनस की dt, वो माइनस मैंने यहाँ पे आगे ले लिया। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1/2 तो ऐसे ही आएगा, और ये हो जाएगा बेटा x माइनस के, ये हो जाएगा log t, ठीक है ना, प्लस के एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो 1/2 को बाहर ही रहने दो, यहाँ पे ये x है, माइनस के log t की वैल्यू कितनी है, ये रही cos x माइनस के sin x, तो ये है cos x माइनस के sin x, ठीक है ना, और प्लस के क्या है c, और ये क्या हो गया माय डियर, आपका एक आंसर बन गया, क्या हो गया जी, एक आंसर हो गया, ठीक है, 1/2 x माइनस लॉग cos x माइनस के sin x और प्लस के c, यही क्या हो गया माय डियर, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका माय डियर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 33 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, तो इसे नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इंटीग्रेट रूट के अंदर 10x है, ठीक है सर, अपॉन
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, क्या है जी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या है डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है ना। जहाँ भी डाउट आए बेटा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और चैनल को शेयर भी प्लीज कर दिया करो, ठीक है ना। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं बेटा, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन है, ठीक है सर, ये क्या था हमारा, रूट 10x था, ठीक है ना। यहाँ पे था बेटा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक काम करो, इसमें ऊपर नीचे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस एक्स से हमने डिवाइड भी कर दिया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया हमारा, डी एक्स हो गया। अब इस कॉस एक्स को खींच के साइन एक्स के नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है सर, ले आओ, खींच हम खाँच कर देते हैं ऐसे थोड़ा सा ना। तो इंटीग्रेशन रूट 10x तो ये है ही हमारा, और ये साइन एक्स को, कॉस एक्स को इसके नीचे खींच लाया, तो ये साइन एक्स तो यहाँ था ही, इसके नीचे में कॉस एक्स को ले आया, और ये क्या बन गया बेटा मेरा, कॉस स्क्वेयर एक्स बन गया, ठीक है। और क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है, ठीक है सर। ये बात भी समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इंटीग्रेशन तो रूट 10x तो ये हमारा है ही, और नीचे क्या बन गया, ये 10x बन गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स क्या बन जाएगा बेटा, सेक स्क्वेयर एक्स बन जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। बेटा इससे इसे काटेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन के रूट 10x हो जाएगा फिर ये, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, और इंटू सेक स्क्वेयर एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, ठीक है जी। हाँ सर, ये बात भी समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, तो लेट करते हैं माय डियर, यहाँ पे 10x को लेट करते हैं, 10x इज इक्वल्स टू टी, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है सर, समझ गए ये बात भी। अगर माय डियर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो 10x का होता है सेक स्क्वेयर एक्स होता है, डी एक्स आ गया, इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी। अब सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स यहाँ पे डी टी लिख देंगे, और यहाँ पे रूट के अंदर टी लिख देंगे, तो सर ये 1 अपॉन, तो यहाँ 10x से जब टी लिखोगे और रूट हटाओगे तो टी की पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। सर ये बात भी हम अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। अब इसे ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस के 1/2 और डी टी है बेटा। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, सर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे बेटा, टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 अपॉन माइनस के 1/2 प्लस के 1, और एक आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। इसे मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, तो टी की पावर 1/2 तो ऊपर बनेगा ये बेटा, ठीक है, और नीचे 1/2 बनेगा, तो 2 को यहाँ ले आए प्लस के सी। अब टी की वैल्यू लगा देते हैं, तो टी की वैल्यू कितनी थी जी हमारी, टी की वैल्यू थी कहाँ गई सर, 10x थी, तो मैं उसे रूट 10x लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, प्लस के सी, और माय डियर ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2, ये बात क्लियर हो गई, 2 रूट के अंदर 10x प्लस के सी, तो ये क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर हम 35 पे आ जाते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है सर। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं बेटा 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वेयर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वेयर, अपॉन में क्या है बेटा, सर अपॉन में एक्स, ठीक है, इंटू क्या है, डी एक्स है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं बच्चा पार्टी, तो लेट करते हैं यहाँ पे बेटा 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, टी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं फिर हम, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोथ साइड, क्या, बोथ साइड। तो बेटा लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। देखो 1/x तो ये है, डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी, तो इंटीग्रेशन, और इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डी। देखो 1/x डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, डी टी आ गया, बस इसे इंटीग्रेट कर दो, तो टी की पावर 2 + 1 अपॉन के 2 + 1 प्लस के सी, तो ये आ गया टी की पावर 3 अपॉन के 3 प्लस के सी, इक्वल टू टी की वैल्यू लिख देते हैं 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू हो गया, और अपॉन में 3 था प्लस के सी था, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सर इतना सिंपल था, हाँ जी इतना सिंपल था। तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू हो गया, अपॉन के 3 प्लस के सी, ये क्या था, एक कांस्टेंट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है माय डियर आपका x+1, क्या है, x+1 और x प्लस लॉग x, है ना, का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन के है x, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी यहाँ पे हमें।
तो एक काम करो बच्चा पार्टी, यहाँ पे बेटा x प्लस लॉग एक्स को लेट कर लेते हैं हम। तो लेट करते हैं यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स को t लेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर फिर, डेरिवेटिव बोथ साइड्स। ठीक है सर। तो देखो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे x का तो 1 हो जाएगा, 1 लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। और इनटू में dx इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा dt। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 1 dx। और नीचे क्या था, x था, क्या था नीचे x था, और इक्वल्स टू क्या आ गया dt। अब देखो x प्लस 1/x dx जगह पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है सर, समझ गए बात को। तो x प्लस लॉग एक्स जगह पे क्या रख देंगे t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, बाकी सबकी जगह पे dt आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो आसान सा हो गया। बस अब इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे टी की पावर 2 + 1 अपॉन के 2 + 1 प्लस के सी बराबर टी का क्यू हो गया अपॉन के क्यू, और सॉरी 3 प्लस के सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू थी हमारी एक्स प्लस लॉग एक्स। तो ये था बेटा एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यू आ गया, और अपॉन में क्या है 3 और प्लस के सी। बस यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सर नज़र नहीं आ रहा, तो आ गया जी नज़र। तो एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यू अपॉन के 3 प्लस के सी। तो ये क्या हो गया माय डियर आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 है इंटीग्रेशन एक्स क्यू साइन टेन इनवर्स एक्स पावर 4 और अपॉन में 1 + x पावर 8 है। तो सर यहाँ पे लेट क्या करें बेटा, तो परेशान नहीं होइएगा। देखो यहाँ पे लेट करते हैं बेटा हम किससे, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को लेट करते हैं, इक्वल टू टी मान लिया हमने। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे लिखेंगे सर डेरिवेटिव बोथ साइड्स। ठीक है सर। तो देखो अब टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1 + x² होता है। तो देखो अब 1/1 + x²। तो x² जब होगा बेटा, x पे क्या चल रहा है, x पावर 4 चल रहा है, और इसका स्क्वायर करना है। और यहाँ पे क्या आएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। नीचे वाले को सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, 1 + x पावर 8 हो गया इंटू dx इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ देखो 1/1 + x की पावर 8 और dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। और यहाँ पे सर x की क्यू बचा है, क्या बचा है, x की क्यू भी तो बचा है बेटा। बट यहाँ पे हमने एक गलती ये कर दी कि हमने इसका तो लिख दिया और x की पावर 4 का। देखो टेन इनवर्स x होता तो ये चलता रहता, अब x की पावर 4 का भी तो होगा, तो उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x², और यहाँ भी लिख देता हूँ मैं इसका 3x²। अब देखो यहाँ पे सर बात तो समझ में आ गई है ना। ये 4 है ना, क्यू आएगा ना बेटा यहाँ पे। अरे 4x³ आएगा, क्या आएगा ये 4x³ आएगा। एक सेकेंड, इसे कट करो यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं 4x³ आएगा। यहाँ कट करो इसे, 4x³ आएगा, है ना। जानते हो ना इसका x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 4 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, 4x³ आएगा। ठीक है ना, रेड से मैंने इसलिए लिख दिया तो आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो 4 को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे बचेगा सर x का क्यू अपॉन 1 + x की पावर 8 इंटू dx इक्वल्स टू dt अपॉन के 4 आ गया। कितना आ गया, dt अपॉन के 4। देखो x³ अपॉन के 1 + x पावर 8 dx यहाँ पे क्या रखेंगे हम, dt अपॉन 4। तो देखो इंटीग्रेशन, अब यहाँ इस पूरे की जगह पे क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो ये तो हो जाएगा बेटा साइन t हो जाएगा। ठीक है, 1/4 को हमने आगे ले लिया, और यहाँ पे क्या हो गया dt। अब ये सारा फंक्शन कन्वर्ट हो गया हमारा t में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब साइन t किसका डिफ्रेंशिएशन होता है सर, कॉस का होता है। तो ये हो जाएगा -1/4 कॉस t हो जाएगा प्लस के c, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो -1/4 कॉस t की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, टेन इनवर्स x की पावर 4 है। ये t की जगह पुट कर दिया प्लस के c, और ये क्या हो गया जी आपका आंसर हो गया। सर ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 37 माय डियर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38। क्या जी, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 38 है, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4 ना। ये 10 × x⁹ प्लस के 10 की पावर x और log 10 बेस ये है, और अपॉन में दिया है उसने x की पावर 10 प्लस की 10 की पावर x,
और ये क्या है बेटा dx है। ठीक है सर, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन ढूंढ लेना। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ऑप्शन खुद देख लेना आप, एनसीईआरटी की बुक में है ना। तो यहाँ पे बेटा लेट क्या कर लें गुरुजी, तो देखो यहाँ पे कर देते हैं, लेट कर देते हैं सर यहाँ पे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को लेट कर देते हैं नीचे वाले को, इक्वल टू क्या कर दें जी t कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत बेटा? अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 10x की पावर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ बेटा, ये फॉर्मूला तो जानते होगे, ए की पावर एक्स का क्या होता है, तो ए की पावर एक्स तो यहीं आ जाएगा, ऐसे ही आएगा, 10 की पावर एक्स आ जाएगा, फिर ये हो जाता है बेटा लॉग ए, यानी कि लॉग 10 हो जाएगा। ठीक है सर, इनटू डी एक्स और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, पीछे मैंने डिफरेंशियल वाले चैप्टर में कराया था आपको ना। देखो, जब भी डिफ्रेंशिएट करना हो ए की पावर एक्स को, तो ये ए की पावर एक्स तो आगे आ जाता है, लॉग ए हो जाता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएट जब कराए थे क्वेश्चन पीछे फर्स्ट वॉल्यूम में, तो वहाँ पे कराया था। ठीक है जी, ये आ गया। तो बेटा यहाँ पे देखो 10x⁴ प्लस 10x log 10 और dx, सब की जगह पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेट यहाँ पे आ जाएगा 1/t और dt हो जाएगा। पूरा फंक्शन हमने t में कन्वर्ट कर दिया। ये बताओ किसका डिफ्रेंशिएशन 1/t होता है, 1/x होता है सर, log x का होता है। तो ये हो जाएगा बेटा log t और प्लस के क्या हो जाएगा c, और t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू ये है। तो सर ये हो गया यहाँ पे log, और t की वैल्यू क्या है x की पावर 10 है। ठीक है सर, प्लस 10 की पावर x है, और प्लस के क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट। माय डियर, ये आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन देख लो बेटा, ऑप्शन आई थिंक डी दिखे, तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है बेटा इस एक्सरसाइज का, थोड़ा सा और बस मेहनत कर लो, ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगी। 39 क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, इंटीग्रेट 1/sin स्क्वेयर एक्स, क्या जी साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये होगी बात। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आसान सा क्वेश्चन है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखो 1 की जगह पे ये आइडेंटिटी जानते हो बेटा कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस के कॉस स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है सर, 1 होता है। तो एक काम करो ना, 1 की जगह पे ये चीज़ रख सकते हैं। ठीक है सर, रख सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे बच्चा पार्टी यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे 1 की जगह पे रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस के कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन के क्या है, अपॉन के है सर साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स है। अब एक काम करो, सेपरेटली क्या कर दो बेटा, इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, सेपरेटली क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे साइन स्क्वेयर एक्स और इसके नीचे ऐसे, तो ये साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, प्लस अब कॉस स्क्वेयर एक्स के नीचे सेपरेटली इसे डिवाइड कर देते हैं, तो साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो बच्चा पार्टी, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या बचा। अब तो यहाँ पे बचा 1/cos स्क्वेयर एक्स, तो इंटीग्रेशन तो वो हो जाएगा sec स्क्वेयर एक्स। ठीक है ना, ठीक है सर। अब यहाँ पे 1/sin स्क्वेयर एक्स बचा, तो बेटा वो हो जाएगा cosec स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। इसे सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो आप, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन sec स्क्वेयर एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस के इंटीग्रेशन cosec स्क्वेयर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब एक बात बताओ, किसका डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वेयर एक्स होता है, तो आप कहेंगे सर tan x का होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब बेटा ये बताओ किसका डिफ्रेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट एक्स का माइनस होता है, तो माइनस के कॉट एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा कांस्टेंट प्लस, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 39 माय डियर आपका कंप्लीट। तो एक्सरसाइज आपकी 7.2 कंप्लीट होगी बेटा। इसमें 39 क्वेश्चन थे, तो 7.2 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 7.3 के साथ। ठीक है ना, और बेटा अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो आपके पास है, चैनल को शेयर कर दिया करो, वीडियो को भी शेयर कर दिया करो, और अपने दोस्तों को बोलो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल के मोटिवेशन के लिए। ठीक है, जैसे ही आपका ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है, तो मैं आपको आरडी शर्मा भी कराने वाला हूँ और फिर आरएस अग्रवाल भी कराने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प कर देगा। ठीक है।
चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और चैनल को प्लीज़ शेयर कर दिया करो।